Hey friends, this is Kunal and welcome to my YouTube channel Learn with Kunal। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल तत्व पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हमने कल ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस कर लिया था। जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल मानव भूगोल एक ऐसी शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल एक ऐसी शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल एक ऐसी शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण हमारे आसपास की प्रकृति, ये जो चारों ओर वायुमंडल है इसकी, और मानव जगत में मानवीय क्रियाएं और मानव के धारण क्रियाओं को मानवीय जगत के बारे में इसमें बताया गया है। यानी भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंध, दोनों के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब हम आगे बात करते हैं मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक का नाम है कार्ल रिटर। इसी के साथ आप एक और नाम याद रख लेना, भूगोल के जनक, जो कई लोगों को याद भी होंगे। भूगोल के जनक क्लास 11 में हमने पढ़ा था। ये जनक हिकेटियस। यहां तक समझ में आ गया। हम पढ़ रहे मानव भूगोल के मूल तत्व, हमारी फर्स्ट पुस्तक है जो मानव भूगोल पर आधारित है। इसके बाद मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, जिसमें हम मानव भूगोल प्रकृति और इसके कौन कौन से विषय क्षेत्र उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल की परिभाषा क्या हो जाएगी? यह एक ऐसी शाखा है, यह आप लगा सकते हैं यहाँ पे, यह एक ऐसी शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण, हमारे आसपास का पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और मानव जगत यानी मानवीय क्रिया एवं मानव एक क्रियाशील है, यानी इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन या फिर संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। जहां तक समझ में आ गया। इसके बाद है मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर को कहा जाता है, और हमारे भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। और कल हमने पढ़ा था कि भूगोल शब्द किसने दिया? भूगोल शब्द सर्वप्रथम एरिस्टोस्थेनीज द्वारा दिया गया। भूगोल नहीं दिया था, ज्योग्राफी वर्ड दिया था, जिसका हिंदी अर्थ है भूगोल। यहां तक समझ में आ गया? इस नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आधुनिक भूगोल के जनक के बारे में। आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल। और ये कहां से थे? जर्मनी से।
आधुनिक भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेडजेल, और ये कहां से थे? जर्मनी से, यानी ये जर्मन भूगोलवेता है, जर्मन भूगोलवेता, भूगोलवेता यानी भूगोल के विद्वान। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी जो कुछ इस प्रकार है कि उनका कहना था कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। इनका कहना था कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन है, यानी मानव समाज यानी मानव पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, और धरातल यानी पृथ्वी मानव और पृथ्वी के बीच का, मानव और पृथ्वी के बीच के अंतर संबंधों का या इन दोनों के बीच का संश्लेषित का अर्थ होता है विस्तार पूर्वक अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब हम बात करते हैं इनकी एक अमेरिकन शिष्या के बारे में। अमेरिकन शिष्या जिनका नाम था एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल के बारे में कई तथ्य दिए जिनमें इनका कहना था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेडरिक रेडजेल के अमेरिकन शिष्य एलन सी सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी इसका मतलब पृथ्वी सदैव गतिमान है, पृथ्वी एक अस्थिर है, और क्रियाशील मानव का अर्थ मनुष्य पृथ्वी पर कोई क्रिया कर रहा है, इसका मतलब वह क्रियाशील मानव है। उन दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंध, परिवर्तनशील यानी पृथ्वी पर प्रकृति में कई सारे बदलाव आते रहते हैं, और इसी के साथ मानव भी अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करता है। उन दोनों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसका मतलब इनका भी पृथ्वी और मानव के संबंधों का वर्णन ही है, और इनका मतलब भी पृथ्वी और मानव के संबंधों वर्णन है। यानी कहने में एक ही बात आ रही है, पर तथ्य अलग अलग लोगों ने और थोड़ा अच्छी तरीके से समझा के फिर दिया है। यहां तक समझ में आ गया? देख लेना, फ्रेडरिक रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेता है जिन्होंने नियतिवाद की विचारधारा रखी, और इन्होंने एक परिभाषा दी जिनमें इन्होंने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद इनकी शिष्या जो एक अमेरिकन शिष्या है, उन्होंने जिनका नाम है एलन सी सैंपल, उन्होंने मानव भूगोल को कुछ इस तरह परिभाषित किया है कि यह एक अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके पश्चात हम बात करते हैं एक और भूगोलवेता की जो संभववाद के अग्रणी संस्थापक है।
विडाल डी ला ब्लास, ये संभववाद के अग्रणी हैं तथा इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है। विडाल डी ब्लास जो संभववाद के अग्रणी विचारधारक है, इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम कौन कौन से, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, वायु की गति, ये सब भौतिक नियम है। और भी कई सारे नियम हैं। इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, इस पर रहने वाले जीव जंतु और प्राणी मानव के ज्ञान से उत्पन्न, इन दोनों के ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना यानी किसी चीज की कल्पना ही मानव भूगोल है। इनका कहना भी यही है कि पृथ्वी और मानव के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसका स्पष्ट अध्ययन ही मानव भूगोल है। इन तीनों परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाल के हम एक और परिभाषा पढ़ सकते हैं, जो भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसका मतलब यह सबसे स्पष्ट परिभाषा है। भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। मानव भूगोल प्रकृति यह मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव केंद्रित विज्ञान का अर्थ होता है वह शाखा जिसमें मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का अर्थ होता है अध्ययन करना। विज्ञान का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जिस शाखा में मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाता है उसे मानव केंद्रित विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यह मानव पारिस्थितिकी है। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ होता है जिसमें प्रकृति और मानव दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारस्परिक पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। पार्थिव एकता का अर्थ है इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व मौजूद है वह सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी तत्व का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह सभी तत्व पार्थिव एकता से जुड़े हुए हैं। यह सामाजिक विज्ञान, इसका मतलब यह समाज का अध्ययन है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। क्षेत्रीय भिन्नता यानी
किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, किसी क्षेत्र में निर्माण उद्योग ज्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है। ऐसे ही विकास कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर निम्न स्तर का विकास है। इस प्रकार यह क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। इससे हमें समझ में आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया मानव भूगोल की प्रकृति। यह मानव केंद्रित विज्ञान है, मानव को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाता है। यह मानव पारिस्थितिकी यानी प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इसके बाद यह पार्थिव एकता यानी पार्थिव एकता, इसका कोई भी तत्व पार्थिव एकता से संबंधित नहीं है यानी स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसके बाद यह एक सामाजिक विज्ञान है और यह क्षेत्रीय भिन्नताओं यानी यह अलग अलग क्षेत्र के भिन्नताओं पर आधारित है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद ये सभी पढ़ेंगे। If you like this video, hit the like button and more interesting video, subscribe to our channel Learn with Kunal. Keep supporting, keep learning with Kunal. Jai Hind.